हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मार्स प्लैनेट मंगलदेव टुडे। मार्स जहां भी कहीं बैठेगा वहां वो उस हाउस रिलेटेड एनर्जी ड्रास्टिकली बढ़ा देगा। नाउ इट डिपेंड्स कि मार्स पॉजिटिवली बैठा है या नेगेटिवली बैठा है। अगर मार्स पॉजिटिवली बैठा है तो आप उस हाउस रिलेटेड बहुत कर्म करोगे और आप बहुत गेन्स भी प्राप्त करोगे। लेकिन अगर मार्स नेगेटिवली बैठा है तो उस हाउस रिलेटेड बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। ऑल्सो मार्स इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मार्स एक जुनून है। अगर मार्स पॉजिटिवली एक्सॉल्टेड अच्छे कंडीशन में बैठा हो तो उस हाउस रिलेटेड एनर्जी यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वरना इंसान रेस्टलेस हो जाता है। और मार्स जहां भी कहीं बैठेगा उस हाउस रिलेटेड आप ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मार्स इज अ सेल्फ लर्नर। मार्स खुद से ही सीखेगा, मार्स ऑर्डर्स नहीं ले सकता है। also मार्स डजंट गिव अप इजीली। मार्स एक जुनून है, किसी के पीछे पड़ गया तो पड़ गया। इट इज वेरी हाई इन एनर्जी। ऑल्सो मार्स इज अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट। ठीक है। अगर मार्स किसी का एक्सॉल्टेड और अच्छे कंडीशन में है तो कॉन्फिडेंस, अग्रेशन, एनर्जी सब इनबिल्ट होगा। और अगर मार्स डेबिलिएटेड है या बुरी कंडीशन में है तो वो कॉन्फिडेंस दिखाने की ट्राई करेगा, वो दिखावा करेगा बेसिकली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद मार्स इन ऑल द 12 houses. Now let's talk about Mars in first house. First house represents your body and head. अगर मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा है, नाउ दीज पीपल डीपली केयर अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, ब्यूटी एंड फिटनेस। दीज पीपल आर जिम फ्रीक। बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होंगे, शेप में रहना पसंद करेंगे, खुद पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। ओके। एंड दीज पीपल, उनका बॉडी थोड़ा गर्म भी रहेगा, थोड़े गर्म दिमाग के लोग भी रहेंगे और नॉर्मल भी आप उनको टच करोगे थोड़ा बॉडी भी उनका गर्म रहेगा। पर इनका कैसा होता है पता है, एक भी पिंपल आ जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो दीज पीपल आर कॉम्पिटिटिव इन दैट मैनर अ लॉट। मार्स इन फर्स्ट हाउस, नॉर्मली दीज पीपल आर वेरी 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 एनर्जेटिक, एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे लोग मार्स फर्स्ट हाउस में दिखेंगे आपको। ऑल्सो दीज पीपल आर वेरी गुड बिजनेसमैन। एक तो वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं और अग्रेसिव भी होते हैं, इसलिए उनमें लीडरशिप क्वालिटीज इनबिल्ट ही होती है। तो एक्चुअली दे लव फ्रीडम अ लॉट। ठीक है। उनको कोई ऑर्डर देगा वो पसंद नहीं आएगा, और दिमाग भी बहुत ज्यादा जुनूनी होता है। तो अगर वो कुछ बिजनेस लेके बैठेंगे तो प्रॉपरली वो उसको बढ़ाएंगे भी और आगे भी बहुत आएंगे, क्योंकि बहुत जुनूनी दिमाग होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा जुनूनी होते हैं। तो जॉब में जाएंगे, ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, खुद से कुछ करना है। आई टोल्ड मार्स इज अ लर्नर, ही इज अ सेल्फ लर्नर। तो वो बिजनेस भी करेंगे, खुद से करेंगे, खुद से ग्रो करेंगे। मार्स फर्स्ट हाउस पीपल, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। तो ऐसा देखा गया है नॉर्मली। दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस। छोटी से छोटी बात ईगो पे लेके बैठ जाएंगे और कंपटीशन घुसाएंगे बीच में। इसीलिए ऐसे लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। ऑफ कोर्स यू नीड टू चेक हाउ इज मार्स प्लेस्ड एंड कौन से एस्पेक्ट्स है, मार्स के साथ कोई कंजंक्शन में प्लैनेट है भी या नहीं है। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू चेक एवरीथिंग। ज्यादातर ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं, और अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो जॉब में भी रहेंगे। तो बिजनेस कब स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने की चाहत बहुत ही हाई रखते हैं। फर्स्ट हाउस में जिस किसी का भी मार्स प्लेस्ड होगा तो ये लोग जस्टिस लवर होते हैं, दूसरों के लिए स्टैंड लेंगे। और अगर आपने ज्यादा ट्रिगर कर दिया तो ओवर रिएक्ट कर देंगे। ओवर थिंक नहीं करते, लेकिन हाँ ओवर रिएक्ट कर देंगे, बोल देंगे। और मतलब आप सुनते ही रहोगे। और मतलब यू नो, डिबेट डिबेट में दीज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Okay, so due to very high energy, these people have very high sexual needs also. They are very passionate in relationships. अगर मार्स एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन या सेजिटेरियस में बैठा है then these are the very good combination. और अगर मार्स कैंसर या किसी वॉटरी साइंस में बैठे हैं तो थोड़ा वो डेविएट हो जाते हैं एंड अंडर कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेसिव थिंकिंग हो सकता है उनको थोड़ा। अब बात करेंगे मार्स इन सेकेंड हाउस। अगर मार्स पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो सेकेंड हाउस किसके बारे में है, वॉइस और स्पीच के बारे में। और मार्स क्या है, एक अग्रेशन है, एक एनर्जी है। ओके। अगर मार्स सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। उसकी स्पीच बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन सकती है। ऐसा होता है ना, कोई लोग बोलते हैं और आप खाली सुनते रहते हो और थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो वो मार्स सेकेंड हाउस वाला व्यक्ति किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है। ओके। अब बात करेंगे मार्स इन सेकेंड हाउस। अगर मार्स पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो सेकेंड हाउस किसके बारे में है, वॉइस एंड स्पीच के बारे में है। और मार्स कैसा है, मार्स अग्रेसिव प्लैनेट है। ओके। तो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। वो जब भी कुछ बोलेंगे आप एक्साइटेडली उनको सुन सकते हो। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं।
ओके फैमिली के प्रति थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर होगा, कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट होगी तो बड़े ही अग्रेसिव तरीके से ये कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत भी लेंगे। इनकी एक्सपेक्टेशंस लव्ड वंस फैमिली के तरफ से थोड़ी ज्यादा होगी, इनकी कम्युनिकेशन थोड़ी डायरेक्ट एंड ब्लंट होगी। इट गिव्स एन एटीट्यूड टू अक्यूमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ, अच्छा खासा वेल्थ अक्यूमुलेट कर देंगे बाय हुक और बाय क्रुक। इनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, इनका दिमाग भी वेल्थ कैसे ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेट करना है उसके पीछे ज्यादा दौड़ेगा। ओके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सेकंड हाउस मार्स वाले लोग। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि मार्स की एनर्जी से कैरिड अवे नहीं होना है, क्योंकि मार्स एक एनर्जी और अग्रेशन है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप अगर कुछ सही चीज भी बोल रहे हो लेकिन अगर आपका टोन रफ होगा तो वो सही चीज गलत हो सकती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप ज्यादा इंसान को करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो अच्छे वे में करेक्ट करना है, ऐसा एकदम ब्लंट और डायरेक्ट वे में करेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है तो पूरा उल्टा असर आएगा। ओके तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड दीज पीपल आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप उस अगर आपका मार्क्स स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आप उस डायरेक्शन में कुछ करने की ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा गुस्से पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा फैमिली पे उतरेगा और फैमिली से रिलेशन थोड़ा खराब हो सकता है। तो गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और मार्स अगर इधर थोड़ा भी बुरे कंडीशन में बैठा है तो ऐसा इंसान स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाता है। पैसा कमाने की क्षमता तो बहुत रखता है, पैसा कमा लेगा लेकिन उतना पैसा उड़ा भी लेगा, कभी खाने पे उड़ा लिया, कभी ये कभी वो। तो खर्चालू व्यक्ति हो सकता है मार्स सेकंड हाउस वाला, अगर मार्स थोड़े भी बुरे कंडीशन में बैठा हो। तो मार्स की एनर्जी सही जगह सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत जरूरी बन जाती है ऐसे केसेस में। ओके तो फर्स्टली मार्स इन थर्ड हाउस इज अ ग्रेट प्लेसमेंट इट इज इफ इट इज इन अ गुड कंडीशन। ओके तो मार्स इन थर्ड हाउस कैसा है? थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग, ट्रमेंडियस करेज, it is about thinking, it is about mind, it is about writing skills, it is about hands. So Mars over here creates excitement, junoon, as I told you. So what will Mars in third house will do? Firstly Mars in third house gives a very great thinking power. ओके ऐसा जो पर्सन रहेगा वो बहुत ही अच्छा अटेंशन सीकिंग राइटर रह सकता है, या बहुत अच्छा तबला बजा सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, ड्रम्स हो गया, फ्लूट हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, बॉक्सिंग हो गया, एनीथिंग विथ हैंड्स। ओके then he would be a very good writer, he would be a very good speaker, because ये थिंकिंग और माइंड को भी दर्शाता है मार्स इन थर्ड हाउस। ठीक है बट हाँ एक प्रॉब्लम होती है ऐसे व्यक्ति में, दे हैव लॉट्स टू स्पीक, वो फटाफट फटाफट सोचते हैं, फटाफट फटाफट बोलते हैं। सो दे हैव लॉट्स टू स्पीक एंड मार्स मतलब एक्साइटमेंट तो भर भर के रहेगी। ये लोग लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग पावर थोड़ा उन लोग का कम रहता है। मैं कब मेरा पॉइंट पुट करूंगी या करूंगा, मैं कब मेरे बोलने के चांस कब आएगी, ये ज्यादा सोचेंगे। ओके तो जब भी अगर ये आपको कुछ समझा रहे होंगे या ये कुछ बोल रहे होंगे आपको लगेगा कि ये झगड़ा कर रहे हैं, ये क्या मतलब एकदम आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर होगा। या दे विन इन ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, दे विन इन ऑल द कॉन्वर्सेशन, दे आर वेरी गुड इन डिबेट्स, बट यस दे आर नॉट स्वीटली बात थोड़ा कम करते हैं ऐसे लोग। ऑल आई मेंट टू से इज दैट, बट हाँ वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करेंगे, उनके जो एक्सप्लेनेशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके ओवर हियर ऑल्सो हाँ ऐसे लोग मार्स इन थर्ड हाउस दे कैन बी गुड इन मार्केटिंग स्किल्स, इन सेल्स स्किल्स, उनको कन्विंसिंग पावर, मार्स इन थर्ड हाउस कन्विंसिंग पावर इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ओके तो अगर उनको कोई प्रोडक्ट दे दिया, कोई सर्विस दे दिया और उनको बोला बोला कि चलो ये इतने लोगों को कन्विंस करना है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो चीज करके रहेंगे। दे हैव वेरी गुड कन्विंसिंग पावर। सेल्स में दे आर द बेस्ट पीपल, दे आर द बेस्ट इन सेल्स, दे आर बेस्ट इन मार्केटिंग। ओके सो यस दे आर उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल रहेगी ना उसमें आपको बहुत ही एंथुजियाज्म रहेगा। फिर उनमें जो कम्युनिकेशन स्टाइल एक लाइवलीनेस आपको दिखेगा, और वो जिस तरह से वो बोलेंगे ना, यू कैनॉट आर्ग्यू विद देम, यू विल लूज एन आर्ग्यूमेंट इफ मार्स इन थर्ड हाउस, इफ यू हैव मार्स इन थर्ड हाउस। ओके they are very strong in arguments, they are very strong in debates, no one can win the argument in front of these people। ठीक है
और अगर थोड़ा सा डेबिलेटेड रहेगा तो डाइवोर्स एंड क्रिमिनल के चांसेस बन जाते हैं। क्रिमिनल्स हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है, झगड़े कर सकते हैं लोगों के साथ। उनकी जो थिंकिंग पावर है, उनकी जो बोलने की क्षमता है, वो झगड़े ही करवाएगा। वो क्रिमिनल पॉकेट पिकर्स, ऐसे सब मर्डरर्स, ऐसे सभी होंगे अगर डेबिलेटेड मार्स अगर आपको मिलेगा, या उनकी सोच वैसी होगी अगर फैमिली बैकग्राउंड ठीक है तो। ओके, सो ये थोड़ा अग्रेशन पैदा कर देता है। करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट अगर आप फैमिली वाइज थोड़ा देखो तो एडजस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको सामने वाला का पॉइंट अगर वो कुछ आपको समझा रहा है तो यू शुड हैव बेटर लिसनिंग स्किल्स, आपको कुछ सुनने की क्षमता होनी चाहिए इफ यू वांट टू स्टे इन फैमिली। बट प्रोफेशनल वाइज यू विल बी वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स योर करियर एंड दैट इज गुड। ओके, बट यस, ऐसे लोगों के हाथ में जादू होता है। वो लोग कुछ भी अगर हाथों वाला काम रहेगा ना, दे आर वेरी गुड एट इट। मसाज हो गया, पियानो हो गया, ड्रम हो गया, इंस्ट्रूमेंट कुछ हो गया, बॉक्सिंग हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, एनीथिंग विथ योर हैंड्स। एंड यस, अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो सेल्स, देन मार्केटिंग, ये सब में प्लीज जाओ आप लोग। लाइक you can make a good career if your Mars is like, you know, second highest degree or anything. Yeah, but ऐसी थोड़ी बहुत हॉबीज तो आपको रहेगी अगर मार्स इन थर्ड हाउस है। एंड सिबलिंग्स के साथ थोड़ी दिक्कतें हो सकती है यहाँ। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या सिबलिंग के साथ बनती नहीं है, या frequent fights, frequent arguments, because Mars is very argumentative, to be honest over here. तो थोड़े फैमिलीज में भी आपको आर्ग्यूमेंट्स दिखने मिल सकते हैं। सो जस्ट बी लाइक, आपको क्या करना है कि अगर आपका आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है तो फैमिली में ओके, ठीक है, ओके फाइन, टेक डीप ब्रेथ्स एंड कूल डाउन। तो फैमिली में क्या करना है आपको, हमेशा आप सही हो, आपको आपको ना, मार्स इन थर्ड हाउस, यू हैव अ स्पेशल टैलेंट, सो यूटिलाइज इट इन योर प्रोफेशन। डोंट ट्राई टू यूटिलाइज इन don't try to utilize it in front of your siblings or in front of your family. आप आपके मार्क्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। सो ट्राई एंड यूटिलाइज इट इन योर करियर। ओके, यू आर अ वेरी गुड राइटर्स, आप अटेंशन सीकिंग राइटर्स हो, आप किसी को भी उकसा सकते हो, यू नो, इन्फ्लुएंशियल पावर आप में है। तो वैसे सब चीजों में आप यूटिलाइज करो, ना कि फैमिली वाले एरिया में। ओके, so yeah, now let's talk about Mars in fourth house. Fourth house is about home, roots, family, mother, emotions, self-care. Okay, so fourth house is all about that, and Mars is aggression, authoritative nature, order. So fourth house and Mars is completely opposite. Okay, so Mars is very uncomfortable here. Mars in fourth house person is very uncomfortable here. Person with fourth house Mars is very uncomfortable here. मदर के साथ नहीं बनेगी, आपको लगेगा कि मदर सिबलिंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सिबलिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सिबलिंग की ज्यादा सुनते हैं, आपको कम अटेंशन देंगे, या आपके साथ बनेगी ही नहीं बिल्कुल भी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, मदर के साथ वो जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं बनेगा। मदरली लव इज मिसिंग ओवर हियर। Family will hate you, family will blame you, family will create obstacles for you. आप इरिटेट हो जाओगे घर पे, मुझे बस ये घर छोड़ के भाग जाना है, ऐसा ही आप फील करोगे। सो ओवर योर मार्स क्रिएट्स इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंसेस। कोई एक चाइल्डहुड इश्यू रहेगा जो अनरिजॉल्व रहेगा, और आपको वो चीज बहुत ही ट्रिगर करेगा, आपको ट्रिगर करना बहुत ईजी हो गया है, आपको गुस्सा यूं हो जाएगा, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर एंगर। ओके, सो आपको फैमिली ट्रिगर भी बहुत जल्दी कर देगी, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फैमिली ओवर हियर। आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएगी बिकॉज फैमिली इज अगेंस्ट यू। ओके, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. Spouse will constantly challenge you, challenge your principles, challenge your routines. Also, if you are getting married or you are already married, joint family doesn't work here. Okay, there will be lots of disturbances in your marriage also, and in your normal family life also. Okay, so for eradicating, so for reducing your problems, avoid joint families firstly.
Okay, there'll be lot of arguments, there'll be lot of fights. Mars is completely uncomfortable energy in the fourth house. You need to understand this one thing. Now let's talk about Mars in fifth house. फर्स्टली मार्स का कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक होता है और फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर एकेडमिक्स ऑल्सो. तो अगर मार्स फिफ्थ हाउस में अकेले बैठा है, मर्क्यूरी या जुपिटर का कहीं से भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो एकेडमिक्स में उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा तकलीफें, ज्यादा ऑब्स्टेकल्स नजर में आ सकती है, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन, मार्स का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो थोड़ा लो होता है. ओके, तो ये लोग क्या कैसे होते हैं पता है, एकेडमिक्स, बुक, किताब ये पसंद नहीं होता है, थियोरीज, दे, मार्स हेट्स थियोरी. बट दीज पीपल आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, दीज पीपल आर वेरी वेरी क्रिएटिव. ओके, मार्स एक स्ट्रीट स्मार्ट किस्म का मार्स का नेचर है. ओके, तो क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी अगर आप क्रिएटिव करना चाहते हो तो मार्स, ओवर हियर मार्स फिफ्थ हाउस सपोर्ट्स यू. ओके, एंड मार्स इन फिफ्थ हाउस, दीज पीपल आर वेरी गुड इन लव एंड रोमांस. तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, इंटेंसिटी के साथ लव और रोमांस में मेहनत करते हैं, you know, to make a relationship interesting. Also these people have very high sex drive also, so maybe this is also the reason they attract to opposite sex very easily. ऑल्सो मार्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है बिकॉज उसका इमेजिनेशन बहुत तेज होता है. मार्स, मैंने आपको पहले ही बोला, मार्स इज अ सेल्फ लर्निंग प्लैनेट, इसलिए वो क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ता है, बट एकेडमिक्स में इट इज वेरी पुअर अनलेस एंड अनटिल यू हैव कनेक्शन ऑफ जुपिटर एंड मर्क्यूरी फ्रॉम एनीवेयर इन योर चार्ट. ओके, सो इमेजिनेशन पावर बहुत ही तेज होता है. दे आर ऑल्सो बिट स्पिरिचुअल ऑल्सो. सो यस, एकेडमिक्स आर वेरी वीक फॉर मार्स. क्रिएटिविटी स्ट्रांग होती है, इसलिए इन लोग की मैनिपुलेशन पावर भी बहुत ही स्ट्रांग होती है, एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल आर स्ट्रीट स्मार्ट. सो यस, मैनिपुलेशन पावर इज वेरी स्ट्रांग एंड ऑल्सो दीज आर स्ट्रीट स्मार्ट. कौन सी चीज कैसे करनी है, कुछ जुगाड़ लगा देंगे, कुछ तरकीब लगा देंगे, ये सब में दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट. फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर चिल्ड्रन ऑल्सो. तो बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, बच्चों में एनर्जी ज्यादा जाना, बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें करना, बच्चों से अपसेट भी हो जाना, तो कहीं ना कहीं मार्स ये भी रिप्रेजेंट करता है. ऑल्सो अगर मार्स फिफ्थ हाउस में होता है तो आप कोई एक पर्सन को लेके कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, या स्पाउस को लेके स्ट्रिक्ट हो जाते हो, या बच्चों को लेके स्ट्रिक्ट हो जाते हो. बट यस, स्ट्रिक्टनेस, मास स्ट्रिक्टनेस को दर्शाता है, तो कोई एक पर्सन के प्रति आप कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो. ऑल्सो इफ मार्स इज इन इनफर्टाइल साइन लाइक एरीज, जेमिनाई और वर्गो, तो थोड़े प्रेगनेंसी इश्यूज या इनफर्टिलिटी इश्यूज आपको देखने मिल सकते हैं. Now let's talk about Mars in sixth house. Mars is a comfortable energy here, and sixth house is about diseases, enemies, and debt. Okay, and Mars is a fighter over here. Okay, so fighter in what sense? Fighter, he will fight with all of your enemies, with all of your diseases, and win over it. Okay, so over here in today's generation, in 21st century, who are your true enemies? Enemies in the sense people who are jealous of you, people who keep on criticizing you, people who are friends in your face, but they talk bad about you. Okay, they will talk bad about you in public, so these people are your enemies. You will win over them. Okay, so and also when you get any disease or anything, you have that energy, you have that determination to fight over it. Okay, so you will win over your diseases also. Okay, so let's take one example. So say suppose you're working in an office and it's a very competitive environment, people are plotting against you. Okay, people will try their best to, you know, plot against you, and you are forced to give resignation. Okay, so Mars कैसे होता है पता है कि over here people naturally get jealous of you because Mars is an energy, Mars is a passion. Okay, so आप passionately आपका काम कर रहे हो, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, and other people are just jealous of you just because they are not like you. Okay, so like you are giving your 100% and other people
are giving their 50 to 60%, and that's the reason people are jealous of you, and that's the reason people plot against you. So in competitive environment, people will plot against you, people, you are forced to give resignation. All these comes under the roof of enemy. Okay, so sometimes you may get into some toxic environment also, just because Mars is placed in your sixth house. Okay, so this is the case. Also, you should, Mars is a spendthrift, as I told you, and sixth house is about debt. So just take a note that you should not take lots of debt, because then it will be very, very, very difficult for you to repay your loans. Okay, don't take a lot of EMI, don't take a lot of loans or debt. It will be difficult for, yeah, you will pay, Mars is a winner, of course, but it will take time, of course. Okay, so it will take time. So try and not indulge into overspending, into taking more loans. Don't take loans, don't take much loans, only take as much as you can bear. Okay, so yeah, this is the thing. And Mars is action oriented, so it doesn't think much, remember that. Okay, so whenever you'll think now that you need money, you'll take loan, but इतना ज़्यादा लोन मत लेना. It will be difficult. You will pay loans, but it will get difficult for you. Okay, and also Mars is an independent planet, but sixth house also represent your daily friends. ठीक है, so Mars over here, if it is debilitated, you may get into some wrong crowd. Okay, so you have to take a note of it, that you should not get into wrong crowd, fake friends. Debilitated Mars makes you do all of these things. Okay, and careers over here, if Mars is placed good, if Mars is placed nicely over here, you may become a lawyer, athlete, surgeon, doctor, you may work in hospitals, all of these things, because it is with disease. Sixth house deals with diseases, so yes, all the medical field comes under sixth house. Okay, sixth and eighth house. Okay, now let's talk about Mars in seventh house. Seventh house is about relationships and business, and Mars is energy and passion. Okay, so Mars in seventh house is a bit aggressive and impulsive. Okay, Mars is a very smart and intelligent over here, but it lacks basic calmness. धीरज नहीं है Mars को. ओके, सब कुछ जल्दी 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 करना है, गुस्सा भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, हॉट हेडेड होते हैं थोड़े, एंड बोलने से पहले थोड़ा कम सोचा करते हैं. सो ऑल दीज आर द ट्रेट्स ऑफ मार्स इन सेवेंथ हाउस. ओके, Mars in seventh house professions are like, they are good entrepreneurs, business, of course. Apart from it, Mars in seventh house, they are good engineers. Okay, and see, seventh house is about public image also, and Mars is an independent planet, so Mars doesn't think much, okay, about it. So उसको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सही है मैं वो करूंगा. Okay, लोग क्या सोचता है doesn't matter to these people, and that's why they are the leaders, they are the entrepreneurs. Okay, so yes, Mars in seventh house, relationships may be passionate होते हैं, especially if Mars is in some watery Cancer sign or something. They are very passionate about relationships, बहुत ही ज़्यादा indulge हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा over caring बन जाएंगे. ऐसे सब हो सकता है अगर watery signs Cancer वगैरह, Cancer Pisces वगैरह में है तो. ओके, एंड थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज थोड़े बहुत रहते हैं. ऑल्सो मार्स इन सेवेंथ हाउस पैशनेट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज. अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज प्रॉपर रहेगा तो ही वो बेसिक ट्रस्ट, उनका जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बिल्डअप कर पाएंगे. ओके, सो मार्स इन सेवेंथ हाउस इन रिलेशनशिप्स, थोड़े कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव रहते हैं, इनको थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होता है. एज आई टोल्ड यू कि मार्स इज एन इंडिपेंडेंट एनर्जी. ठीक है, तो वो ऑब्वियस है कि अगर वो रिलेशनशिप के घर में आएगा तो उसको थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे, बट हाँ, you people need to, you know, settle down with your partner. But yeah, you people need to adjust with your partner. Okay, you are an independent energy, not your partner. Okay, so you people need to, you know, sit and manage your compatibility and adjust with your partner. ठीक है,
जितना हो सके उतना बोलते हैं ना, इन गुजराती वी से चाल से फाव से एंड भाव से. Okay, so you have to adapt to that energy. Also, as I told you, seventh house is about public image. So Mars over here does very good in business. Okay, is a it's a businessman, it's entrepreneur. So ये सब energies इधर से देखी जाती है. Also Mars is open minded, independent है but open minded भी है. Okay, तो इन लोग के लिए लॉयल्टी का डेफिनेशन कुछ अलग ही होता है. दे आर वेरी ओपन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो. Okay, they like to sleep around with partners, especially if Mars is in Aquarius, Libra और Gemini. ठीक है, सो इन लोग के लिए लॉयल्टी का डेफिनेशन कुछ अलग होता है. एंड दे मे इंडल्ज इनटू ओपन रिलेशनशिप्स. दे हैव अ वेरी हाई सेक्सुअल ड्राइव. सो मे बी इफ अगर वो पार्टनर अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो दीज पीपल sleep around. Okay, so this is the Mars factor over here. Also, Mars is very aggressive here. It gets angry very easily. It gets triggered very easily. उनको trigger करना बहुत easy हो जाता है. आप कुछ बोलोगे, वो emotions वो ले लेंगे and वो बहुत जल्दी से trigger हो जाएंगे, बहुत जल्दी से गुस्सा कर लेंगे. कम सोचते हैं वो लोग और ज्यादा बोलते हैं वो लोग. So Mars energy is somewhere. This energy reflects seventh house. Okay, so yeah. Now let's talk about Mars in 8th house. 8th house किसके बारे में है? Shared resources, occult, numerology, astrology. It is a very secretive house. It's related with things in which you have to do a lot of research, things buried underground, things which is not seen. Okay, एकदम ही डिटेक्टिव थिंग्स होते हैं एथ हाउस रिलेटेड. ओके, और एकदम ही you need a very high energy and very high focus to deal with eighth house. Okay, so this is everything about eighth house. And Mars is of energy and passion. So Mars क्या करेगा eighth house में? आपको occult, astrology, numerology ये सब में interest जगाएगा. Okay, and if it is very well placed, then you will be an astrologer or you will be a very good doctor. Eighth house deals with things buried underneath also. So हाँ, कुछ कुछ बहुत ही रिसर्च डिटेक्टिव पर्सन ये सब एथ हाउस रिलेटेड आता है. ओके, सो मार्स डील्स विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, एंड मार्स शेयर रिसोर्सेस भी दर्शाता है. So you may benefit from a lot of shared resources if you get married. So your spouse will bring a lot of resources along with him or her, a lot of wealth along with him or her. You'll be getting a lot of wealth from your ancestors, but Mars is independent energy. You will get wealth, shared resources, but you don't like. You will get all the shared resources, but you always have that determination to create something of your own. You want to create your own wealth. Okay, so you will work passionately on that thing. And you will get shared resources of course, but you are not ऐसा इतना चाहिए नहीं. शेयर रिसोर्स अगर रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है. आपको अपना कुछ क्रिएट करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. ओके, so yeah, this is about it. And eighth house again, very high sexual needs, very high sexual energy. सेवेंथ हाउस, एथ हाउस, फर्स्ट हाउस मार्स, ये सब हाई सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, over here also people imagine, people think of pleasure, bed pleasure a lot. And it means like जो कंफर्टनेस वगैरह आती है. आई टोल्ड ना, एथ हाउस इज अबाउट डेप्थ. डेप्थ कब आएगी? फिजिकल इंटिमेसी से आएगी पार्टनर के साथ. सो इट फोकसेस ऑन डेप्थ, इमोशनल नीड्स, इमोशनल कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ऐसे लोग. रिलेशनशिप्स में भी इट मैटर. काफी लोग होते हैं कि चलो मस्ती मजाक वाला रिलेशनशिप है, बट दीज पीपल फोकसेस ऑन इमोशनल कनेक्ट अ लॉट. Okay, so physical intimacy also plays a very 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 important role if Mars is placed in your eighth house. ठीक है, also eighth house is about secrecy. Eighth house is about ups and downs. If Mars is an exalted sign like Capricorn, see, they are very good in their career. कुछ भी अगर एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर या
मिस्टिसिज्म या डिटेक्टिव के रिलेटेड होगा, दे डू वेरी गुड रोल। एनीथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, अंदर कुछ कुछ चीज में अंदर घुस जाना, ओके, दीज पीपल आर वेरी गुड एट इट, ओके। वो कहीं से भी कुछ भी ऐसे खोज निकालेंगे, साइंटिस्ट हो सकते हैं मार्स इन 8th हाउस, ओके। ऑल्सो एक्सीडेंट्स से थोड़ा ध्यान रखना है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, एंड you people will manage it well also, okay। now let's talk about Mars in 9th house। 9th house किसके बारे में है? higher belief, higher values, higher morals, higher education, higher learnings, spirituality, ये सब के बारे में है 9th house। and if Mars is in 9th house वो चीजों को बढ़ा देता है, correct, as we talked about। and Mars is an independent energy। Mars doesn't like कि कोई उन्हें कुछ सिखा रहा है या कोई उन्हें कुछ डायरेक्शन दे रहा है। Mars is not that type of a planet, okay। Mars feels uncomfortable over there। अगर कोई उन्हें ऑर्डर देगा, कोई उन्हें डायरेक्शन देगा कि नहीं तुम्हें ये, तुम ये एजुकेशन परस्यू करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, Mars is not about that। मार्स खुद से सीखेगा, अगर वो मिस्टेक करेगा वो करेगा, लेकिन वो खुद से ही सीखेगा। मार्स इज अबाउट दैट, ओके। सो इसलिए यहाँ देखा गया है कि मार्स को कुछ ज्यादा डीप चीजें ऑलरेडी दिख जाती है, ओके। मार्स को ज्यादा चीजें नॉर्मल लोगों से ज्यादा उन्हें पता चलता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव conflicts or constant arguments with their guru, with their teacher। they try to question the belief of the teacher, ओके। दे उनके फादर के साथ नहीं बन पाती है, क्योंकि फादर उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं उनके करियर के मामले में या अबाउट एनीथिंग, ओके। सो फादर या तो वो जल्दी पास अवे हो गए होंगे, या वो फादर से दूर रहते होंगे, या फादर से कांस्टेंट झगड़े, लड़ाई या झगड़े होते रहते हैं, ओके। तो फादर से कुछ ना कुछ इधर देखा गया है, फादर एंड टीचर्स से नहीं बनती है, क्योंकि मार्स को खुद से सीखना है, ओके। एजुकेशन की बहुत चाहत होती है, मे बी इट एनी फील्ड, नॉर्मल एकेडमिक्स हो या कुछ रिसर्च या कुछ कुछ भी हो, एक हायर लेवल का एजुकेशन, हायर लेवल के बिलीफ, हायर लेवल के मॉरल्स 9th हाउस दर्शाता है। Mars is not comfortable in the learning environment where teacher teaches the student or father teaches that Mars वाला guy, Mars in the 9th house वाला guy, ओके। सो मार्स को एक खुद से एक स्पेस चाहिए। मार्स को ऐसे लोग पसंद हैं जो उनके थॉट प्रोसेस को एनकरेज कर रहे हैं, जो उनके वैल्यूज को एनकरेज कर रहे हैं, ना कि वो दूसरों के वैल्यूज उन पे थोप रहे हैं, okay। So Mars constantly argue with those people, Mars constantly question to their teachers and gurus, okay। and Mars in 9th house also, they travel a lot like pilgrimage, जगहों पे जा जाके वो ट्रैवल करेंगे। दे लाइक स्पिरिचुअलिटी। मार्स इन 9th हाउस गेट शॉर्ट टेम्पर्ड इजीली। उनको तो उनका स्पेस चाहिए, सोचने का एक नजरिया होता है, वो सोचने के नजरिए पे उंगली मत करना, वरना मार्स इन 9th हाउस गेट्स एंग्री वेरी इजीली। मार्स इन 9th हाउस, पीपल हैव देयर ओन बिलीफ, people have their own set of rules, that's why they stand out of crowd। So yeah, now let's talk about Mars in 10th house। Planet of energy and passion meets the house of energy and passion। 10th house is about career, okay। and when Mars is placed in the 10th house, बहुत हद तक उससे 10th हाउस की एनर्जीज को बहुत बढ़ा देगा, ओके। ही मे बी गुड इन बॉक्सिंग, ही मे बी गुड इन क्रिकेट, ही मे बी गुड इन मार्शल आर्ट्स, कोई भी फिजिकल स्पॉट ले लो, मार्स इन 10th हाउस पीपल आर वेरी 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 गुड एट इट, okay। they have strong determination power, they have strong energy, they have strong devotion towards it, okay। Mars in 10th house people are undefeatable, okay। they are highly competitive in nature, और स्पोर्ट्स में, उनके प्रोफेशन में, अगर वो कुछ प्रोफेशन भी करेंगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी, और कुछ उसके रिलेटेड वो कर रहे होंगे, ओके। एंड दे आर हाईली 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 अनडिफीटेबल,
ओके। उनका एक खुद का एक अलग ही तरीका होगा जीतने का, और वो जो तरीका होता है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग सा होगा उनका तरीका। दे आर ब्लेस्ड विथ सम स्पेशल टैलेंट, और वो जो स्पेशल टैलेंट है वो खाली उनमें है, किसी में भी नहीं है। उन्हें थोड़ी आगे बढ़ने में मे बी 30s के अराउंड वो बहुत अच्छे पोजीशन में रीच करेंगे, बट यस, हार्ड वर्क के मामले में उनके जितना हार्ड वर्क, लाइक दे लिटरली गिव 18 to 20 hours, they literally devote 18 to 20 hours in their respective field, okay, and that's the reason they are unbeatable. फिजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड ऑल्सो। उनके फादर के साथ भी अच्छे रिलेशंस होंगे, फादर भी आर्मी में हो सकते हैं या काफी अच्छे लेवल में हो सकते हैं, बट हाँ, फादर के साथ भी अच्छे रिलेशन देखा गया है। मार्स इन 10th हाउस, ओके। कॉम्पिटिटिव तो है, बट यू नो काफी लोग अगर प्लॉट भी करेंगे उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट अगर कोई गेम्स भी खेली जाएगी, देन ऑल्सो दीज गाइज मार्स इन 10th हाउस, दे विल कम ओवर इट, दे विल विन अगेंस्ट एवरीवन। वो बोलते ना कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया, एक्शन ओरिएंटेड जवाब दे दिया, ये लोग बोलेंगे कम पर कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे लोग मार्स इन 10th हाउस है। दीज पीपल डेफिनेटली डू समथिंग वेरी ग्रेट इन देयर लाइफ्स, ओके। और कुछ ऐसे हटके ही करेंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ भी रहेगा, बिजनेस ओरिएंटेड एंड एंटरप्रेन्योर। 10th हाउस प्रोफेशन के हाउस में ही मार्स की एनर्जी है, इट इज द ब्लेसिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्स इन 10th हाउस। कोई गवर्नमेंट फील्ड में भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्स इन 11th हाउस। 11th हाउस किसके बारे में है? 11th हाउस है गेन्स के बारे में, लिक्विड इनकम के बारे में। 11th हाउस फ्रेंडशिप्स के बारे में है, सोशल सर्कल्स के बारे में है, नेटवर्क्स के बारे में है, नॉर्मल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स के बारे में है। और मार्स जब 11th हाउस में बैठता है तो वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी 11th हाउस में बैठता है, थोड़ा सा नेटवर्किंग में दिक्कतें डालेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, ओके। सो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स शायद इतने सारे ना भी हो, बट यस, इट डज वेरी वेल इन पॉलिटिक्स, बिकॉज मार्स खुद के बिलीफ को दर्शाता है। मैं ये मानता हूँ, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्स ऐसा एनर्जी है, ओके। सो पॉलिटिक्स में क्या होता है, गेम्स खेली जाती है, थोड़ा मार्स क्या डायरेक्ट एंड ब्लंट भी होता है, ओके। एंड पॉलिटिशियन के पास खुद का एक अलग ही बिलीफ होता है, तो ही वो एक पॉलिटिशियन बन सकता है। अगर वो बाकी क्राउड के साथ चलेगा तो वो काय का पॉलिटिशियन है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन देयर। आप समझिए ये बात को, ओके। मार्स इन 11th हाउस क्या करेगा, एक उसका अलग बिलीफ रहेगा, एक उसका अलग थॉट प्रोसेस, एक उसका अलग सोच रहेगा। वो नॉर्मल नेटवर्क, वो नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ जलप नहीं कर पाएगा, बट ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन हियर। पॉलिटिशियन के सारे क्वालिटीज उनमें है। पॉलिटिशियन थोड़ी गेम्स खेलनी पड़ती है, थोड़ा उनके बिलीफ थोड़े अलग होते हैं। Yeah, these people are also direct and blunt. Mars in 11th house people can come across fake friends. अभी यहाँ ना उन्हें नेटवर्क करना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ क्या होता है पता है, या तो दे आर फोर्स्ड टू डू नेटवर्किंग जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए शायद वो नेटवर्किंग कर रहे होंगे। या उन्हें नेटवर्किंग करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वो कुछ और ही कर रहे होंगे, मतलब पॉलिटिशियन या कुछ पॉलिटिकल इसमें कुछ जुड़ सकते हैं, या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग, ओके। अगर उनके फ्रेंड्स रहेंगे भी ना तो थोड़े ऐसे स्वार्थी, थोड़े सेल्फिश किस्म के फ्रेंड्स रह सकते हैं, ओके। एंड थोड़े स्पेंडथ्रिफ्ट हो सकते हैं, थोड़े नहीं पर हाँ काफी हद तक स्पेंडथ्रिफ्ट हो सकते हैं, ओके। सो मार्स इन 11th हाउस, इट इज अ गुड प्लेसमेंट पॉलिटिक्स के हिसाब से। अगर आप देखने जाएंगे तो आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल सकते हैं, अगर अच्छा नेटवर्क मिल सकता है इफ मार्स इज वेल प्लेस्ड, अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें आएगी, ओके। एंड ऑल्सो स्पेंड थ्रिफ्ट, आपको खर्चे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे कि या आपको ऐसा रहेगा कि मुझे भी फ्रेंड्स चाहिए, तो आप भाव भाव में ज्यादा खर्च कर लेंगे फ्रेंडशिप के पीछे, ओके। या किसी और चीजों में
you will spend your money, your hard earned money. ओके, सो यस, ये सब चीजों में ध्यान रखो। अगर मार्स ज्यादा डेबिलिएटेड है तो पर्सन ज्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करेगा। फ्रेंडशिप में ही विल बी वेरी 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 अनलकी इफ मार्स इज डेबिलिएटेड ओवर हियर। ओके, एंड मार्स इन 11th हाउस, पीपल गेट इजिली जेलस ऑफ यू। तो ज्यादा दिखावा मत करो या ज्यादा बोलो मत कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। चुप रहो। और मार्स अगर ज्यादा अच्छा है तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू मेक प्लान्स। आपके ग्रुप में आप एकदम ही, आपके थॉट प्रोसेस, आपके विचार थोड़े अलग होंगे एंड यू विल बी लाइक वेरी enthusiastically you will be making plans if your Mars is in a good condition। ठीक है। मार्स इन 12th हाउस, एक्सेसिव शॉपिंग। शॉपिंग मतलब पूरा कबर्ड भरा हुआ है। दीज आर द पीपल, यू नो, पूरा कबर्ड भरा हुआ है फिर भी उन्हें बोलो कि चलो पार्टी में चलता है, दे विल क्राई डोंट हैव क्लोथ्स। They will cry and they will, I don't have clothes and yeah, and they do excessive shopping। Mars and 12th house people। एंड मतलब कुछ भी नया चीज है लेना है, कुछ भी नया फुटवेयर है, कपड़े है, वॉच है, दे 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 डू एक्सेसिव शॉपिंग। पैसे ही शॉपिंग में उड़ाते हैं, या मतलब कोई एक चीज रहती है कि बहुत खर्चे करते हैं। मार्स इन 12th हाउस, वो मार्स इन 6th हाउस डायरेक्ट ऑपोजिट हाउस है, तो वो लोन्स में भी इजीली फंस जाते हैं। ईएमआई बहुत होते हैं उनके सिर पे। तो ये ध्यान रखना है खाली कि भाई एक्सेसिव शॉपिंग मत किया करो आप। ओके, 12th हाउस इज ऑफ हिडन टैलेंट्स, हायर स्पिरिचुअलिटी, फाइनल प्लेसमेंट ऑफ सोल, secretive, good writers, okay? Also, Mars in 12th house, Mars is independent planet, okay? If Mars is in 12th house, that person will love to spend alone time in nature। me time, लोग बोलते हैं me time, me time, me time। These people appreciate their me time a lot। They love to spend alone time in nature। ओके, और उनको लोनली भी नहीं लगेगा। दे विल एंजॉय देयर कंपनी। ठीक है। 12th हाउस बेड प्लेजर्स को भी दर्शाता है। इट इज अ फाइनल प्लेसमेंट। ओके, सो दे हैव वेरी हाई सेक्स ड्राइव अगेन इन 12th हाउस। सो यस, एंड 12th हाउस खुद के जो जन्म भूमि होता है उधर से वो दूर लेके जाता है। तो मे बी आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे होंगे या फॉरेन में कुछ सेटल हो गए होंगे, या आप फॉरेन के रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे होंगे। ऑल्सो 12th हाउस, your career may include some medical things or asylum, yeah, psychology। You may be a very good writers, you may be inspirational writers। वो हाउस ऑफ लॉसेस भी है, एंड ऑल्सो 12th एंड 6th आर ऑपोजिट, हाउस ऑफ डेट एंड हाउस ऑफ लॉसेस। सो अगेन, अगर मार्स इधर प्लेस्ड है तो आपको खर्चे पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आप इजीली लोन्स, इजीली ईएमआई, इजीली लोन्स पे आप उतर सकते हो। सो यस, अगेन खर्चे पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऑल्सो इफ मार्स इज बैडली प्लेस्ड ओवर हियर, आप जल्दी से कोई भी आर्ग्यूमेंट में फंस जाओगे और वो आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज कर दोगे, और वो आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा मन पे इमोशनली ले लोगे कि थोड़े आप रिश्ते विश्ते खराब भी कर सकते हो। ओके, एंड दीज पीपल आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ मैरिज। उन्हें पता है कि उनके मैरिज को कौन बिगाड़ रहा है, कौन गेम्स प्ले कर रहा है, कौन दूसरे पार्टनर को उकसा रहा है। सो दीज पीपल नो एवरीथिंग। अगर मार्स 12th हाउस में प्लेस्ड है तो उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कौन कौन सी गेम्स खेली जा रही है, एंड दे विल साइलेंटली विन दोज गेम्स। ऐसे क्या है बोलो, ऐसा नहीं, वो साइलेंटली उनको दिखता भी है और साइलेंटली वो गेम्स भी, वो दे विल विन द गेम्स। ओके, ऐसी जो गेम्स खेलते हैं लोग, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ देयर मैरिज। ठीक है। एंड 12th हाउस इज अगेन, इट इज ऑफ हायर स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, दे आर द गुड साइकोलॉजिस्ट। फिर मेंटली रिटार्डेड जो होता है, वैसे वाले करियर्स को भी दर्शाता है। ओके,